अपनी पिछली क्लासेस में हमने पंचमः पाठः सुक्ति मौक्तिकम के अभ्यास के प्रश्नों को हल कर रहे थे। हमने 5 प्रश्न हल कर लिए थे। आज हम 6वें प्रश्न से शुरू करने जा रहे हैं। तो 6वां प्रश्न है आपका, स्थूल पदान्याधिकृत्य प्रश्न वाक्य निर्माणम कुरुत। जो आपको स्थूल पद दिए हुए हैं उनके आधार पर प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। तो पहला है वृत्ततः क्षीणः हतः भवति। चरित्र से हीन का सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो जब हम इसका प्रश्नवाचक बनाएंगे तो क्या आएगा आपका, कस्मात् क्षीणः हतः भवति। किसके क्षीण से सब कुछ नष्ट हो जाता है, कस्मात्। फिर है धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा अवधारिताम्। धर्म का सार सुनकर धारण करना चाहिए। तो क्या आएगा, किम श्रुत्वा अवधारिताम्। अगला है वृक्षाः फलं न खादन्ति। वृक्ष जो है वो फल नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर आएगा के फलम न खादन्ति। कौन है जो फल नहीं खाते हैं। अगला है खलानां मैत्री आरंभ गुरवी भवति। जो दुष्टों की मित्रता होती, जो प्रारंभ में बढ़ने वाली होती। तो यहाँ पर आप लिखेंगे केशाम मैत्री आरंभ गुरवी भवति। अगला है प्रश्न नंबर 7वां, अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकारे परिवर्तयत। तो हमने लकार पढ़े हैं, पहले भी पिछली क्लासेस में हमने लकार पढ़े हैं। तो कौन कौन से लकार होते हैं, लट लकार है ना। लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल। फिर होता है लंग लकार अर्थात भूतकाल। फिर होता है ऋट लकार भविष्यत काल। तो लोट लकार क्या होता है, आज्ञार्थ काल या प्रार्थना के लिए जब हम कहते हैं तो ये लोट लकार होता है ना। तो हमको लोट लकार में परिवर्तन करना है इन वाक्यों को। तो पहला है सह पाठम पठति। यह आपको करके बताया गया है यहाँ पर कैसे लिखना है आपको। तो इसमें आएगा सह पाठम पठतु है पहला आपको करने के लिए। नद्यः आस्वाद्यतोयाः सन्ति। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, नद्यः आस्वाद्यतोयाः सन्तु। नदियों को पानी पीने योग्य होना चाहिए, नदियों का पानी है ना। फिर है सह सदैव प्रिय वाक्यम वदति। सह सदैव प्रिय वाक्यम वदतु आएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर है त्वं परेषां प्रतिकूलानि न समाचरसि। तो इसका क्या लिखेंगे हम, त्वं परेषां प्रतिकूलानि न समाचार। तुम हमेशा जो है विपरीत मत बोला करो, है ना। ये आज्ञा दे रहे हैं कि तुम हमेशा अप्रिय वाक्य मत बोला करो। अगला है ते वृत्तं यत्नेन संरक्षन्ति। ते वृत्तं यत्नेन संरक्षन्तु आएगा इसका। फिर है अहम परोपकाराय कार्यम करोमि। अहम परोपकाराय कार्यम करोमि। तो इसका क्या बनाएंगे हम लोट लकार में, अहम परोपकाराय कार्य करवाणी कार्यम करवाणी। फिर आपका परियोजना कार्य दिया हुआ है कुछ आपके लिए करने के लिए। परोपकार विषयकम श्लोकद्वयम् अन्विष्य स्मृत्वा च कक्षायां सस्वरम पठ। परोपकार के विषय में आप 2 श्लोक लिख लीजिए कहीं ढूंढ के कहीं से, और फिर कक्षा में उसका सस्वर पाठ करना है आपको। तो ये आपके लिए होमवर्क है। फिर है नद्याः एकं सुंदरम चित्रम निर्माय संकलव्य वा वर्णयत यत् तस्याः तीरे मनुष्याः पशवः खगाश्च निर्विघ्नं जलम पिबन्ति। नदी का एक सुंदर चित्र आपको निर्माण करना है, बनाना है, और आपको ये दर्शाना है उसमें कि नदी के किनारे जो मनुष्य है, पशु है, पक्षी हैं, सारे निर्विघ्न रूप से जल पीते हैं। नदियों का जो उपयोग करते हैं जल का, तो सबके लिए नदियाँ जो है वो उपलब्ध हैं। नदियाँ किसी एक की नहीं होती हैं, सबके लिए होती हैं ना। योग्यता विस्तार में है संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों द्वारा नैतिक शिक्षाएं दी गई हैं जिनका उपयोग करके मनुष्य अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकता है। ऐसे ही बहुमूल्य सुभाषित यहाँ संकलित हैं जिनमें सदाचरण की महत्ता,
प्रिय वाणी की आवश्यकता, परोपकारी पुरुष का स्वभाव, गुणार्जन की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप और उत्तम पुरुष के संपर्क से होने वाली शोभा की प्रशंसा और सद्गति की महिमा आदि विषयों का प्रतिपादन किया गया है। संस्कृत साहित्य में सारगर्भित लौकिक, परलौकिक एवं नैतिक मूल्यों वाले सुभाषितों की बाहुलता है, जो देखने में छोटे प्रतीत होते हैं किंतु गंभीर भाव वाले होते हैं। मानव जीवन में इनका अतीव महत्व है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। अपनी अगली क्लास में हम आगे भाव विस्तार को पढ़ेंगे।